गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। आज हम बात करने वाले हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसके बारे में आज हम मैम से संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो मैम, अभी कमेंट बॉक्स में भी एक सवाल आया था कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब क्या, तो आप हमें समझाएंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जैसे जो शब्द है उसी में लिखा है अनएक्सप्लेन, कि जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि यह जो पिक्चर है जिसमें यह बच्चादानी है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों बाजू के ओवरीज हैं, और यह जो स्पेस है वजाइनल स्पेस है। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें इनफर्टिलिटी या तो बच्चा कंसीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जैसे ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है, चॉकलेट सिस्ट की समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, सूजन है, पानी भर गया है, या तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस में जैसे फाइब्रॉइड्स की गांठ है अंदर के लेयर में, मिडल लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें हमें पता है कि यह रीज़न की वजह से यह कपल को कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अनएक्सप्लेन यानी कि पेशेंट के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, वाइफ के जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बावजूद भी पेशेंट कंसीव नहीं हो रहा है या तो दुविधा हो रही है। सो ऐसे जो पेशेंट हैं, इनको जो कैटेगरी में हम रखते हैं दैट इज़ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट 30 to 40% रीज़न रहता है कि ओवरऑल जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उसमें से 30 to 40% इज़ बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर में जो बुज़ुर्ग है कि सारे रिपोर्ट्स तो आपने करवा लिए हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो अभी आप भगवान पे छोड़ दो, बच्चा होगा तो होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे जो पेशेंट है इनके लिए मेरा यह कहना है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, फिर भी आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। रीज़न यह है कि काफ़ी बार हमने देखा है कि आईयूआई ट्रीटमेंट हम करते हैं, और आईयूआई ट्रीटमेंट इज़ आइडियल या तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द कपल कि जिनका अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रीज़न है। सो ऐसे जो लोग हैं कि जिनको आईयूआई, जनरली हम 3 to 6 साइकिल्स ऑफ आईयूआई करते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट उसमें कंसीव कर जाते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आईयूआई जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, और सेकेंड ऑप्शन उनके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है। ओके, आपने तो कई सारे ऐसे केस देखे होंगे, तो आपको ऐसा केस डिस्कस कीजिए जिसमें सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और उसमें उनको सफलता मिली हो ऐसा। हालांकि अभी एक पेशेंट रिसेंटली जो मैंने मैनेज किया है कि उनके शादी को 12 साल हो गए थे, और काफ़ी टाइम से, मतलब जब से उनकी शादी हुई है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने नहीं यूज़ किया था, और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा था। तो जैसे उनके शादी को 5 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने गायनेक डॉक्टर या तो जो अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनका कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया, और जैसे उनके सब रिपोर्ट्स करवाए कि जो बेसिक रिपोर्ट्स रहते हैं वह सारे नॉर्मल आए। उनका लेप्रोस्कोपी भी हुआ था, उसमें भी जितने भी रिपोर्ट्स उनके हुए सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। तो उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि उनके घर के जो बुज़ुर्ग हैं कि बोले सारे रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 साल से उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। और बाद में कोई उनके जो फ्रेंड रहेंगे उन्होंने सजेस्ट किया हमारे यहाँ पे आने के लिए। सो जस्ट मैंने लास्ट 3-4 महीने पहले ही यह पेशेंट को देखा। उनके जो रिपोर्ट्स पुराने थे और जो रीसेंट रिपोर्ट की ज़रूरत थी वह सारे रिपोर्ट्स किए, और यह भी सारे रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल आए। सो पहले पेशेंट को ऐसे था कि मैम जो भी हो हमें नेचुरल मेथड से ही कंसीव करना है। सो उनको 1-2 महीने का टाइम दिया,
उसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया कि आपके लिए IUI ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है, आप एटलीस्ट एक साइकिल IUI कीजिए, अपने को पता चलेगा। हालांकि यह जानना भी ज़रूरी है कि IUI से आपको मैक्सिमम जो परसेंटेज है दैट इज़ 12 to 15% चांसेस होते हैं सक्सेस मिलने के इन वन साइकिल। सो पेशेंट को समझाया था कि एटलीस्ट अपने को 3 to 4 साइकिल्स ऑफ IUI का तैयारी रख के आगे बढ़ते हैं। और यह जो पेशेंट है फर्स्ट साइकिल में ही IUI से कंसीव हो गया एंड पेशेंट को मतलब पेशेंट इतना खुश हो गया कि मैम जैसे अभी यह जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई वहाँ पे पेन नहीं होता है या इतने कोई ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते हैं। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही बताना है कि जैसे 12 साल से वो वेट कर रहे थे कि नहीं हमें नेचुरली ही बच्चा रखना है। सो IUI जो ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ कि जब भी आप नेचुरली प्लानिंग करते हो तो जो स्पर्म्स है वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं और उनकी जो गति अगर नॉर्मल है तो वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। IUI ट्रीटमेंट जो है उसमें हस्बैंड का जो सीमन सैंपल है उसको वॉश किया जाता है, उसमें जो भी पस सेल्स है, डेब्रीज है, वह सब रिमूव किया जाता है और जो अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स रहते हैं उनको यूट्रस के अंदर रखा जाता है। तो इसकी वजह से IUI इज़ अ शॉर्टकट टू अ नेचुरल प्रोसेस और स्पर्म्स जब भी यहाँ पे रिलीज़ करते हैं तो जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पर्म्स रहते हैं वह यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, तो उनका यहाँ पे पहुँचना बहुत इजी हो जाता है। और पेशेंट जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स IUI ट्रीटमेंट से हमने दिए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने मैडम के पास से जाना कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या होती है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ऐसा है कि जिनके सब रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप उनके सब रिपोर्ट वो हमारे ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हो। उनके रिपोर्ट आप व्हाट्सअप कर दो, यहाँ से हम आपको ऑनलाइन कंसल्टिंग करवा देंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।